यहीं से महाभारत के 18 दिनों का प्रारंभ हो गया। 18 दिन में महाभारत खत्म हुआ था। 18 जनवरी 77 को लोकसभा भंग हो गई और कांग्रेस शासन का अंत हो गया। राम का वनवास समाप्त हो गया। चुनाव हुआ तो जनता ने कांग्रेस को ऐसा गिराया कि अब श्रीमती गांधी लाख पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण एक कर डाले, किंतु अब कुर्सी नहीं मिलेगी। अखबारों में कितना ही प्रचार अपना करवा दें, जनता पार्टी को बदनाम करने की लाख कोशिश करें, किंतु उससे कुछ होने वाला नहीं है। 3 अक्टूबर 77 को जेल जाने और वापस आने की नाटकीय घटना के पीछे क्या है ये तो वक्त कभी न कभी बताएगा ही, किंतु ये श्रीमती गांधी के अहंकार भरे भविष्य का संकेत है। देखते जाइए आपकी उच्छृंखलता, उद्दंडता, बेशर्मी आपको किस खाई में गिराती है। सत्य और असत्य मैदान में आमने सामने खड़े थे। रावण की महती शक्ति को देखकर विभीषण विचलित होने लगा, सुग्रीव घबराने लगा, वानरी सेना में भी हलचल की लहरें दौड़ पड़ी। क्या होगा? राम बेड़ी पाश में सबकी जबान पर मीसा D0I0R0 का ताला, गिरफ्तारी, जेल का आतंक, किंतु बहुत से वीर मैदान में डटे रहे। हनुमान सरीखे योद्धा राम को लाने को तैयार थे, संजीवनी बूटी उठा लाने को तत्पर थे, लंका फूंक देने को व्याकुल थे। लोकसभा भंग होने की घोषणा हो गई। जेल में राजनीतिक पार्टियों में भी चेतना की लहर उठी। बाबा जी ने कहा सब पार्टियां एक हो जाएं तभी कुछ हो सकता है, और जेल में जनता पार्टी का अभ्युदय हो गया। बाबा जी ने जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और समर्थन दिया। 21 जनवरी को जेल के लोगों के बीच कहा कि जनता पार्टी का स्वप्न मैं बहुत पहले से देख रहा था जो सामने आई है। 33% बच्चों को टिकट मिलना चाहिए। देखिए सरकार ने बेड़ियों की तरफ इशारा करके ये तोहफा दे रखा है। इसका मैं स्वागत करता हूँ। मेरा आशीर्वाद जनता पार्टी के साथ है। मेरे प्रेमी आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपको एक नया पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसकी प्रतिक्रिया सरकारी यह हुई कि 22 जनवरी 77 को बाबा जी को पुनः तन्हाई दे दी गई। श्री संतराम और भाई रामभेज वर्मा भी बाबा जी के साथ तन्हाई में स्वेच्छा से चले गए। 26 जनवरी की रात में बाबा जी को अंधेरे में चुपचाप बाहर ले जाया गया। उस समय भाई संतराम और भाई रामभेज की कोठरियों में ताला लगा दिया गया। बाद में मालूम हुआ कि बाबा जी को हथकड़ी बेड़ी में दिल्ली ले जाया गया। खबर ये भी थी कि जब बाबा जी दिल्ली पहुंचे तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री के कुछ दरबारी बाबा जी के पास आए और यही दबाव डाला कि कांग्रेस को वे अपना समर्थन दें। उन लोगों ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहती है। बाबा जी ने कहा कि जय गुरुदेव, भगवान को जो कहना था कह दिया, वह होकर रहेगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिलने की अनिच्छा व्यक्त करते हुए बाबा जी ने कहा कि गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है। बाबा जी को 27 जनवरी की सुबह हवाई जहाज से बंगलौर पहुंचा दिया गया। बंगलौर हवाई अड्डे से बंद गाड़ी में जेल ले जाया गया। सुरक्षा गारद बड़ी तगड़ी थी। बंगलौर से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां पर जेल में यह अफवाह फैली थी कि उत्तर प्रदेश का कोई बड़ा डाकू यहां आ रहा है। किसी ने कहा कि U0P0 का टाइगर आ रहा है। लोग पहले से ही उस डाकू को देखने के लिए आतुर थे। जब जेल में बाबा जी को गाड़ी से उतारा गया तो सब अवाक रह गए। अरे, ये तो कोई साधु है। राम रावण की लड़ाई की पुनरावृत्ति थी। ये भी सुनने में आया कि बंगलौर जेल का अधीक्षक बाबा जी से कहने लगा कि मैं मजबूर हूं, कुछ कर नहीं सकता क्योंकि आप दूसरे प्रांत से आए हैं। यदि आप यहाँ पर होते तो मैं ऐसा किसी भी कीमत पर न होने देता। फिर भी पैरों में पड़े डंडे की जगह जंजीर डाल दी गई, जिससे चलने फिरने में थोड़ी सुविधा हो गई। अधीक्षक महोदय ने बाबा जी को पूरी सुविधा प्रदान करने की भरसक कोशिश की। चर्चा इस बात की सुनने को मिली थी कि जब बाबा जी को बंगलौर जेल भेजा गया तो वहां के अधीक्षक को एक खास हिदायत दी गई कि ऐसे बाबा जी को बंद करके रखा जाए ताकि बाहर इनकी हवा भी न लगने पाए। इस पर अधीक्षक महोदय ने कहा था कि एक ऐसे ख्याति प्राप्त महात्मा को जिसके अनुयायी देश में फैले हैं, एकदम बंद कैसे करके रखा जा सकता है। चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा था। बाबा जी के प्रेमी जेलों में से अपनी अपनी जमानतें कराकर बाहर आते जा रहे थे और निर्भय होकर जनता पार्टी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। एक तरफ अखबार, रेडियो, अधिकारी, फौज फाटे, देश विदेश, पंडित, भविष्यवक्ता, और दूसरी तरफ जनता पार्टी के गरीब उम्मीदवार जिनके पास केवल एक संबल था, बाबा जी का आशीर्वाद का और उनके अनुयायियों के सहयोग का। सत्ताधारी पार्टी को एहसास होने लगा कि सारी शक्ति को अपनी मुट्ठी में कर लेने के बाद भी पांडवों को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण हैं। अब क्या हो? फौरन बाबा जी को बंगलौर से दिल्ली वापस बुलाया गया। बाबा जी की वापसी 21 फरवरी 77 को तिहाड़ जेल में हुई। 24 फरवरी को बाबा जी की हथकड़ी बेड़ी काट दी गई। शासन के लोगों ने गहरा दांव खेला। बाबा जी को सभी सुविधाएं दी जाने लगी। लोगों से मिलने को भी छूट मिल गई। त्रिया चरित्र की कलाबाजियां अपनी चरम सीमा पर थीं। और फिर शुरू हुई बाबा जी से सौदेबाजी। आप कांग्रेस का समर्थन करें, हम आपको कुछ घंटों के अंदर ही छोड़ देंगे।
आपके आश्रम और सामानों को वापस कर देंगे, 2 करोड़ रुपया ले लीजिए, आदि आदि प्रलोभन बाबा जी को दिए जाने लगे। बाबा जी अपनी जगह पर तटस्थ थे। 28 फरवरी को उच्च अधिकारी जब बाबा जी से मिलने तिहाड़ जेल में गए तो उन्होंने बातचीत के दौरान बाबा जी पर दबाव डाला कि वे उस ड्राफ्ट पर अपने हस्ताक्षर कर दें जिसका मजमून श्रीमती गांधी के समर्थकों ने बनाया था। ड्राफ्ट इस प्रकार था, यद्यपि भगवान के एक अकिचन सेवक होने के नाते सांसारिक बातें मेरे लिए बहुत महत्व नहीं रखती, फिर भी जब भी किसी गलत बात या अन्याय से मेरा हृदय पीड़ित हुआ है, मैं उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने में कभी भी नहीं हिचकिचाया है। मैंने प्रायः जनता को व्यक्तिगत या सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों के बारे में बताया और उनके चुनावों के दौरान अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करने को कहा है। मैंने बार बार लोगों को ये परामर्श दिया है कि वे भ्रष्ट लोगों को न चुनें, क्योंकि ये देश की आध्यात्मिक परंपरा के विरुद्ध है। परमात्मा की कृपा से देश की निर्णायक परिस्थितियों में मेरी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं हुई हैं। मैं देखता हूं कि देश अपने इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आ पहुंचा है। आने वाले चुनाव देश व जनता के भाग्य का निर्णय करेंगे। मैं सोचता हूं कि यदि आपने अपने मताधिकार का सही उपयोग नहीं किया तो भारतवर्ष में अव्यवस्था फैल जाएगी। यदि देश को सुदृढ़ होना है तो राजनीतिक स्थिरता आवश्यक है, और यह केवल कांग्रेस व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ही दे सकती हैं। इसलिए मैं देशवासियों और विशेषतया अपने अनुयायियों को इस बात को ध्यान में रखने का आग्रह करता हूं कि ये समझदारी से काम लें। मैंने सुना है कि कुछ स्थानों पर लोग मेरे नाम पर जनता को कांग्रेस के विरुद्ध उकसा रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं एक बात और कहूंगा, और वह ये है कि मुझे संतोष है कि कांग्रेस सरकार विभिन्न धर्मों का अनुसरण करने वाले लोगों के साथ बिल्कुल नियत रही है। मुझे ये भी पता लगा है कि सरकार ने गोरक्षा के विषय पर, जिसके लिए मैं कई वर्षों से अभियान चलाता रहा हूं, यथोचित विचार किया है और गोवध पर प्रतिबंध लगा दिया है। समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध मेरे उठाए गए कड़े कदम भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध मेरे विचारों के अनुकूल ही है। अतः मैं एक बार फिर जनता से आग्रह करूंगा कि वर्तमान परिस्थिति में जबकि देश एक नाजुक मोड़ पर आ पहुंचा है, वे तरह तरह के बहकावों से सावधान रहें और देश में राजनीतिक स्थिरता हो ताकि आर्थिक प्रगति हो सके और देश खुश व समृद्ध बने। कांग्रेस तथा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध विभिन्न मत धाराओं के लोगों का उनको अपदस्थ करने के उद्देश्य से एकजुट हो जाना मुझे अनैतिक लगता है या भावी विपत्ति सूचक है। स्पष्ट है कि यह सभी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही इकट्ठा हुए हैं और ऐसे लोगों के हाथों में देश के भविष्य को सौंपना भारी भूल होगी। बाबा जी ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने को जब तैयार नहीं हुए तो अधिकारी ने कहा कि आपको पता नहीं है, प्रधानमंत्री आपको 3 साल तक और जेल में ही रखेंगी। महात्माओं को कभी ललकारना नहीं चाहिए। बाबा जी हाथ में छड़ी लिए हुए थे। उसे जमीन पर फेंकते हुए तेज आवाज में बोले, क्या कहा आपने? आप होश में हैं कि किससे बात कर रहे हैं? अब कांग्रेस खत्म। दूसरी बात यह कि मैं 24 मार्च तक बाहर आ जाऊंगा, और तीसरी बात यह है कि 4 दिनों तक, और यानी 24 तारीख से 28 मार्च तक इमरजेंसी लगी रह गई तो अंदर वाले सब बाहर होंगे और बाहर वाले सब अंदर होंगे। इतना कहते हुए बाबा जी उठकर बाहर चले गए।